जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर विराजमान थे। जरासंध की रणभूमि, भगवान ने भीम को इसी स्थान से इशारा किया था कि आप उसको दो अलग अलग दिशाओं में फेंकिए, विपरीत दिशाओं में। जरासंध, ये नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। यहाँ पर भी देखिएगा, लोगों ने कुरेदा है देखने के लिए। कहते हैं ये पीला पीला निकलता है क्योंकि इसमें हल्दी का असर अभी भी बचा हुआ है। बैटरी रिक्शा हमारा हमको लेकर अपने पथ पर आगे बढ़ चला है। तो चलिए हम पहुंचते हैं जरासंध का अखाड़ा और सोन भंडार का दर्शन करने के लिए। पहुंच गए हैं हम फाइनली महाभारत काल में, है ना। महाभारत काल में पहुंच गए हैं। इसका प्रमाण भी मैं आपको दे देता हूं। जरासंध की रणभूमि लिखा हुआ है ना। जरासंध, ये नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। भीम और जरासंध का युद्ध जो महाभारत में हुआ था वो बहुत फेमस है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध, है ना। भीम से भी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है जरासंध। और भीम से युद्ध में वो जीत जाते, लेकिन मदद की थी भगवान श्री कृष्ण ने और भीम को जितवा दिया था। तो अंदर चलेंगे और कोशिश करेंगे इस क्षेत्र को अच्छे से देखें, समझें और उस काल को महसूस करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है मान्यता अनुसार यह स्थल वह युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध की 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध, जिसे परंपरागत रूप से मल्ल युद्ध कहते हैं, के बाद पराजित कर उसका वध कर दिया था, है ना। महाभारत के अनुसार ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पीछे जो यह शिला पे लिखा हुआ है उससे जब थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये शायद नया बना हो। और सामने ये एक बहुत बड़ा जो है चबूतरा सा बना हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीढ़ियाँ हैं। इन 12 सीढ़ियों से जब ऊपर पहुँचते हैं तो कुछ एक बैठने की जगह जैसी आती है। देखिए ये अभी ताला लगा हुआ है, यहाँ जा नहीं सकते हैं। तो यह जो बैठने की जगह है, ऐसा मुझे बताया गया कि जब जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर विराजमान थे, इसलिए इस चौवित्र को उन्होंने ऐसा घेर के रखा हुआ है। यह स्थान ऊंचा उनके बैठने के लिए बनाया गया था, आसन उनको दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, इसलिए इस जगह को सुरक्षित अभी तक भी रखा हुआ है। और बना हुआ ये जरासंध के ज़माने का है। और इसी स्थान से भगवान ने भीम को इशारा किया था कि जरासंध से युद्ध में जीतने के लिए उसके जो शरीर के अंग हैं बीच में से चीर देते हैं जो बार बार, और फिर वो जुड़ जाता है। क्योंकि जरासंध की जो कहानी है वो थोड़ा आप महाभारत से ढूंढ कर पढ़ लीजिएगा कि उसको कितनी बार चीर दो वो फिर जुड़ जाता था। तो भगवान ने भीम को इसी स्थान से इशारा किया था कि आप उसको दो अलग अलग दिशाओं में फेंकिए, विपरीत दिशाओं में। वहाँ से फेंकने पर वो नहीं जुड़ेंगे। और फिर भीम ने वैसा ही किया इशारा पाके, और युद्ध में वो विजयी हुए। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो युद्ध के समय में जिस मिट्टी का मल्ल युद्ध होता है उसमें मिट्टी को नरम बनाने के लिए एक खास मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। और वही जो मिट्टी है जो आज तक भी जो वैज्ञानिक भी है वो कहते हैं ये वही मिट्टी है जिसको मल्ल युद्ध के दौरान जो योद्धा होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, नरम मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। और कहते हैं कि इसमें हल्दी, चंदन इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए कहते हैं अभी भी इस मिट्टी का रंग दूधिया और हल्दी के रंग से जो है ये मिला हुआ रूप दिखाई देता है। आप देखिए मेरे हाथ में, यहाँ पर भी देखिएगा, लोगों ने कुरेदा है देखने के लिए। कहते हैं ये पीला पीला निकलता है क्योंकि इसमें हल्दी का असर अभी भी बचा हुआ है। तो ये वाला ये क्षेत्र है जहाँ से बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया था, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी कम लोग आ रहे हैं और सुनसान भी है। और मेरे पीछे अभी भी वो वेदी देख सकते हैं जो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण वहाँ बैठे थे। तो इस स्थान का दर्शन हो गया है और यहाँ से इस वक्त हम लोग प्रस्थान करेंगे। जितना मुझसे हो सका, जितनी जानकारी मैं एकत्र कर सका, उतनी जानकारी इस
युद्ध क्षेत्र के बारे में, जो मल्ल युद्ध हुआ था उस क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। यह ऐतिहासिक क्षेत्र है, एक बार और करीब से आप इसके दर्शन कीजिए। और यहाँ पर जो सरकारी बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी लगे हुए हैं और आप यहाँ पे आएंगे तो उसको भी आप पढ़कर देख सकते हैं। जरासंध की रणभूमि राजगीर या बिहार से इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन सा स्थान देखना है जहां मैं जा कर के आप लोगों को वो स्थान दिखा पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।